हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स। हम पाइथन पढ़ रहे थे। पाइथन में हमारे पास फंक्शन का टॉपिक आ गया था। फंक्शन में हमने फंक्शन देख लिया और उसके बाद फंक्शन क्या होता है ये हमें पता चल गया होगा। उसके बाद हमारे पास क्या था कि हम आर्बिट्ररी फंक्शन देख रहे थे कि किस तरीके से अगर एक से ज़्यादा आर्गूमेंट पास करते तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा फंक्शन। फिर उसके बाद जो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाह रहा हूँ। वो ये कि इंशाल्लाह 24 सितंबर यानी कि परसों से वेब डेवलपमेंट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो नए आने वालों से गुजारिश है और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए जी, तो बात को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कौन सा, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है पहले तो इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हम लूप इस्तेमाल करते हैं ना, लाइक सामने आपके पास एक लूप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या है कि लूप ये अपने टाइम तक चला और इसने आंसर दे दिया। रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम जैसे फंक्शन को कहीं भी कॉल करते हैं ना, अगर हमें सेम काम करवाना होता है तो हम उस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं। इसी तरीके से रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है कि हम फंक्शन विद इन फंक्शन जो है ना, उसी फंक्शन को क्या करें, कॉल कर लें। अब इसकी जो आसान सी एग्जाम्पल है वो कौन सी है, वो आसान सी एग्जाम्पल जो मैं आपको इसको समझाऊंगा वो फैक्टोरियल की है। अब फैक्टोरियल की आसान सी एग्जाम्पल किस तरीके से है उसको समझने के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपसे वो बोलता है कि भाई फैक्टोरियल फाइंड करो किसका, 5 का, 6 का, 7 का, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक नोट पैड खोलता हूँ ताकि फैक्टोरियल किस तरीके से निकालता है मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, अब फैक्टोरियल निकालना है किसका, 5 का। तो 5 फैक्टोरियल किस तरीके से निकलेगा हमारे पास, तो उसका देसी तरीका ये है कि आप 5 को 1 तक लेके चले आए बैकवर्ड काउंटिंग में। कैसे, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, या इसी तरीके से कोई आपसे कहता है कि भाई 10 का फैक्टोरियल निकालना, तो आपने 10, 9, 8, 6, 7 इस तरीके से करके आपने बैकवर्ड जाना है, कहाँ तक, 1 तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इन सब का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल निकल जाएगा किसी भी नंबर का। अब रिकर्सिव फंक्शन से फैक्टोरियल को किस तरीके से समझ में आ जाएगा, इसके मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले मैं आपको एक इसका फंक्शन बना के दिखाता हूँ। फंक्शन नहीं, नॉर्मल एग्जाम्पल जो लूप से और फिर रिकर्सिव फंक्शन में फिर बात समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। मैंने इंट ले लिया, इनपुट ले लिया, और इनपुट क्या लेना है मुझे, इंटर नंबर, क्योंकि जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 क्यों किया है, अगर मैं इसको फैक्टोरियल 1 ना करूँ तो ये क्या होगा कि बैकवर्ड जो जा रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो ये 0 तक भी जा सकता है। तो हमें 0 तक चले आएगा तो कहानी क्या हो जाएगी, सारी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इसको फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या कर दिया, मैंने 1 कर दिया। अब यहाँ पे मैं लूप लगा लेता हूँ। फॉर आई इन रेंज कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से कहाँ तक जाना है, num प्लस 1। क्यों, क्योंकि n-1 को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए हम कहाँ तक जाएंगे। अब इसको यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखेगा वरना वो एरर दे देता है। फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आई से। लूप से बाहर निकलते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं किसको, फैक्टोरियल को। ठीक है, प्रिंट करवा के चेक करते हैं, इंटर नंबर 120 इसका आ गया फैक्टोरियल। क्या 120 आंसर हमारा सही है, इसको यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 80, सॉरी 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 121 ज़ा 120। तो ये क्या है हमारे पास, 120 आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ रहा है। अब ये क्या था कि मैंने लूप लगा दिया, लूप में इटरेशन हो रही थी और फिर उतने टाइम चल रहा था, मल्टीप्लिकेशन हुई और हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब रिकर्सिव फंक्शन को समझते हैं कि इसको किस तरीके से। पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया, फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल फंक्शन हमारे पास बन गया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नम पास कर देता हूँ। किस लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ना नंबर तो देना पड़ेगा ना इसको। अब वो आप प्रिंट इनपुट लेना चाह रहे हैं, वो एक अलग तरीका है, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे इनपुट लेना है, कैसे कंडीशन लगानी है, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या कर लिया, फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन बनाने के बाद करना क्या है कि फैक्टोरियल बना लिया। अब जो हमने यहाँ पे क्या था, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ। क्या कंडीशन लगा देता हूँ, इफ नम डबल इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यों, अगर 0 होगा तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है हमारे पास। तो मैंने इसको रिटर्न करा दिया, क्या, 1 करा दिया। ठीक है, एल्स मैं क्या कर देता हूँ कि हमारे पास रिटर्न कर दो किसको, रिटर्न नम। ठीक है, और वही वाली जो कंडीशन लगी थी, फैक्टोरियल फंक्शन कॉल करना पड़ेगा हमें, और क्या कर दो, num -1। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको रन करके चेक करते हैं। फंक्शन कॉल करना पड़ेगा फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया 5। ठीक है,
इसको रन करके देखते हैं। तो इसने क्या किया, सी गाइस, आउटपुट दे दिया 120। कैसे? क्योंकि इसका फैक्टोरियल जो हमारे पास आएगा 120। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सच ना कोई लूप लगा हुआ है ना कोई कंडीशन सिर्फ यही लगी हुई है कि अगर 0 है तो उसको क्या कर दो, सिंपल 1 कर दो, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब कंप्यूटर तो इतना भी इंटेलिजेंट हुआ नहीं है कि उसको पता चल जाए खुद से कि मुझे कहाँ तक लेके जाना है और कहाँ तक लेके नहीं जाना। तो इसीलिए बाकी नीचे मैंने क्या किया कि जो भी नंबर हम उसको पास करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, फैक्टोरियल से। और फैक्टोरियल में क्या होता है कि वो पीछे बैकवर्ड जाएगा। 5 के बाद किस में जा रहा है 4, 4 के बाद किस में जा रहा है 3, 3 के बाद किस में जा रहा है 2, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसका 5 का क्या किया, फैक्टोरियल आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये रिकर्सिव फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से रिकर्सिव और रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सर रिकर्सिव फंक्शन तो ठीक है आपने समझा दिया, एक काम करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टोरियल लिखते हैं और इधर एरर जनरेट करते हैं। एरर से क्या होगा कि मैं फिर आपको वो चीज़ बेहतर तरीके से बता सकूँगा। ये इतनी दफ़ा आ रहा है एरर, लेकिन वो एरर नहीं आ रहा जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, ये फैक्टोरियल नंबर ही कह रहा है तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। एक काम करते हैं यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और जो मैं चाह रहा हूँ एरर आ जाए वो एरर आ जाए ताकि फिर मैं आपको वो चीज़ समझा सकूँ ना। तो फिर एरर आएगा तो फिर समझाने में भी मज़ा आएगा। एरर जनरेट हो रहा है क्योंकि टाइम लग रहा है ना, तो इससे पता चल रहा है कि एरर क्या हो रहा है, हमारे पास जनरेट हो रहा है। एरर जनरेट हो गया, एरर आ गया। अब ये जो एरर दे रहा है, ये एरर मेरे पास क्या कह रहा है, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीड इन कंपैरिजन। क्या मतलब कि भाई अगर मैं रिकर्सिव फंक्शन है कॉल करूँ, ठीक है, मेरी मर्जी में जितनी दफ़ा भी कॉल कर लूँ, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पहले एरर आ जाए फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, वो ये कि जो डेप्थ है, मतलब ये जितने नंबर ऑफ टाइम इसको चलने के बाद रुकना था, ठीक है, तो ये अपने बिल्कुल क्या है कि एक लिमिट में पहुंच गया, हद में पहुंच गया। अब ये उस लिमिट को आगे क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसने क्या कर दिया, एरर दे दिया। तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हो गई कि जो रिकर्सिव फंक्शन है उसके अंदर लिमिट है कि वो इस लिमिट से ज़्यादा उसको हम रन नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसमें लिमिट कितनी है, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इंपोर्ट लिखेंगे, s/s लिखा, ठीक है, इंपोर्ट करवा लिया। अब आपने चेक करना है कि इसकी लिमिट कितनी है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाए प्रिंट। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, s/s डॉट गेट रिकर्जन, ठीक है, लिमिट। अब इसको आप फंक्शन था ये, इसको इंटर करें तो इसने क्या दे दिया 300। क्या मतलब कि 3000। क्या मतलब हुआ इसका कि जो मैक्सिमम डेप्थ है ये कहाँ तक जाएगी, 3000 तक जाएगा। 3001 जब होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास रुक जाएगा। अब इसी तरीके से जब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि सर अगर ये 3000 तक इसकी लिमिट है तो क्या इसकी लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लिमिट इसकी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आपने सिंपल क्या लिखना है, सिस डॉट जो नीचे लिखा है वही आपने लिखना है, बस गेट की जगह क्या कर देना है, सेट कर देना है। रिकर्जन की स्पेलिंग सही लिखनी है, यहाँ पे आपने रिकर्जन लिमिट, ठीक है, कितनी लिमिट सेट करवा रहे हैं वो आपके ऊपर है, आप इसको 5000 कर दें और उसके बाद क्या करें, इसको आप रन करके चेक करें। तो अब इसने क्या किया कि रिकर्जन की लिमिट सेट कर दी कितनी, 5000। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो रिकर्सिव फंक्शन है इसको हम कितनी दफ़ा तक कॉल कर सकते हैं, 5000 टाइम। इसी तरीके से आप इसकी जो भी लिमिट सेट कर देंगे वो उस टाइम तक चलेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो डेप्थ है वो 3000 तक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिकर्सिव फंक्शन समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल की एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल थे जो इस पर सूट करती है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को पिक किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।